पिछले 2-2.5 महीने से लगातार हो रही बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। शुरुआत में जरूर मंडी जिला ही प्रभावित हुआ था, परंतु अब तो चाहे कुल्लू मनाली की बात हो, चाहे चंबा की, चाहे सिरमौर की, और यहाँ तक कि अब हमारे बिलासपुर जिला भी आपदा से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ तक कि मेरे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में ही अगर हम इस आपदा के दौरान आकलन करें तो लगभग 100 घरों को नुकसान हुआ है, 100 घर डैमेज हुए हैं। ज़्यादातर नुकसान हमारी मंडियाली, भाखड़ा, मझेर, री, छड़ोल पंचायतों में हुआ है, कोठीपुरा, खरकड़ी, परंतु बाकी पंचायतों में भी छुटपुट नुकसान हुआ है, जिसके कारण लोग पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अनेक जगह से लोगों को घरों से बाहर निकालकर कहीं सुरक्षित जगह पर रखना पड़ रहा है। कई लोग अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के घरों में चले गए हैं। तो इस स्थिति में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में अब सभी सड़कें जो है वो अवरुद्ध है। प्रशासन कोशिश करता है, परंतु लगातार बारिश होने के कारण दिक्कतें बढ़ती हैं। परंतु मैंने देखा कुछ विभागों में तो गंभीरता से काम होता है, पर कुछ विभाग लापरवाही भी बरतते हैं। एक तो मेरी अपील कि भाई सभी विभाग इस दौरान, आपदा के दौरान गंभीरता से काम करें, बिजली पानी मुहैया हो, सड़कें रास्ते जल्दी से जल्दी खुलते रहें, इसका प्रयास सबको करना चाहिए, गंभीरता से करना चाहिए। और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि जो राहत प्रभावितों को पहुंचानी है वो राहत ऑनलाइन दी जाए, प्रभावितों के अकाउंट नंबर लेकर उनके अकाउंट में डाली जानी चाहिए। 2023 की तरह इस बार भी देखने में आया है कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में आपदा की राहत राशि बांटने में भी राजनीति हो रही है। अभी पिछले कल नैना देवी रेस्ट हाउस से चेक बांटे गए। प्रभावितों को भाखड़ा से, मंडियाली से, टोपा से रेस्ट हाउस नैना देवी बुलाया गया, वहां चेक बांटे गए। और एक घटना तो ऐसी भी है कि 8-10 परिवारों को एसडीएम साहब ने परसों चेक दे दिए, बाद में कह दिया ये चेक कैश मत कराना, कल इनको लेकर रेस्ट हाउस आना। और उनसे चेक लेकर फिर जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, यहाँ से चुनाव हार चुके हैं, पूर्व मंत्री महोदय द्वारा वो चेक वितरित करवाए गए। ये निम्न स्तरीय राजनीति आपदा के समय में करने की मैं कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि आपदा से प्रभावित व्यक्ति पहले ही तंग है, परेशान है। पशु है उसके, खुद कहीं रह रहा है, पशु कहीं रह रहा है, बच्चे कहीं जाते, तो वो उन कामों में उलझा हुआ है। आप 10-15 हज़ार रुपये का चेक देने के लिए पहले उसको रेस्ट हाउस बुलाते हैं, फिर वो चेक देने बैंक जाएगा। इससे अच्छा आप उनके अकाउंट में भेजें। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इसलिए मेरा जिला प्रशासन से ये निवेदन है कि इस तरह की घटिया राजनीति, निम्न स्तरीय राजनीति बंद की जाए और प्रभावितों को सही राहत राशि बांटी जाए। पिछले कल भी देखने में आया, चेक बांटने में भी बंदरबाट। कई लोग जिनका नुकसान हुआ था उनको चेक नहीं मिले, कई जिनका ज्यादा नुकसान हुआ उनको कम पैसा मिला। इस तरह की जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बंदरबाट है, उसको बंद करके सही राहत राशि सही प्रभावितों को पहुंचे, ये मैं मांग करना चाहता हूँ। मिनर्वा का हिमक्वेस्ट एग्जाम जीतने का मौका, स्कूटी, मैकबुक और लाखों की स्कॉलरशिप्स। प्रदेश के होनहार बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और उनकी सपनों को पंख देने के लिए मिनर्वा स्टडी सर्कल ने इस बार खास पहल की है। 21 सितंबर को प्रदेश भर में हिमक्वेस्ट 25 परीक्षा आयोजित होगी। इसमें बच्चों को मिलेगा स्कॉलरशिप और आकर्षक इनाम जीतने का मौका। +2 साइंस में प्रदेश स्तर पर प्रथम रहने वालों को
TVS एंटॉर्क स्कूटी या 1 लाख का कैश प्राइज और 100% स्कॉलरशिप। इतना ही नहीं, +1 साइंस और 10वीं श्रेणी में प्रथम आने वालों को एप्पल मैकबुक एयर और 100% स्कॉलरशिप। साथ ही दूसरे से लेकर 20वें स्थान तक रहने वालों को लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, डिजिटल पैड और 100% से 70% तक की स्कॉलरशिप। और 21वें से 120वें स्थान तक रहने वालों को मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर्स और 60% की स्कॉलरशिप। इसके अलावा जिला स्तर पर भी कैश प्राइज व अन्य आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। इच्छुक विद्यार्थी winquest.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।